अस्सलाम वालेकुम सारे साहब को भेजे ना हम पिकेट देते हैं पिकेट शहजाद दा घर वाली पिकेट दे सर सारी तो जिले दा एक बंदा क्या नहीं असा पीसी दिया गया इंचार्ज कॉल करना उदा सच है क्या ना सारी ड्यूटी भी क्या नहीं ते साहब को छोड़ के तक गिन पे सारे वास्ते क्या हुक्म है अनजान बंदे दा कोई दा पता क्या नहीं चार पिकटा लैने ते उंदे विच सिर्फ पीसी वाले लगे जिले वाला कोई नजर दा क्या नहीं पिया जिले वाले जे को कॉल करना ओदन सारी ता ड्यूटी क्या नहीं असा फलानी जगह जिले वाले को बैठन वेची साहब को कुर्बानी दा बकरा बनाई बैठे ने। हाँ नाजरीन देखिए ये है जी वो पिकेट बंकर जिसे कह रहे हैं कुछ पुलिस अफसरान के हमने कंक्रीट की बनाई हुई हैं। ये कंक्रीट की देखें आप और ये दोनों तरफ फसल है कहीं भी छुप के इन पे वार हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस वक्त जो कच्चे में पुलिस मुलाजमीन को बिठाया हुआ है इन्होंने रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट और राजनपुर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ सूरत हाल ये है कि जमालदीन वाली से लेके जो बंद बुंडा तक तमाम फोर्स पहले इन्होंने हटा ली थी अब दोबारा उस फोर्स को भेजना शुरू कर दिया है। मेरे क्योंकि वहाँ सोर्सेज हैं मैं वहाँ रहा हूँ मैं भोंग में 2 दफ़ा SHO रहा हूँ मैं कोट सब्जल 3 दफ़ा SHO रहा हूँ मैंने माचका देखा हुआ है मैं सिटी सादकाबाद SHO रहा हूँ तो मुझे इन सारी जगहों का पता है जो वहाँ कैसे वो एरिया जो कच्चे का है उसका महल वकू हदूद अरबा क्या है। तो नाज़रीन अब दोबारा इन्होंने पीसी की नफरी को वहाँ भेजना शुरू कर दिया है। तो मैंने अपने किसी प्राइवेट दोस्त को कहा कि वहाँ जाके कम से कम मुझे कुछ तस्वीरें बना के दिखाए क्योंकि वहाँ जाना मुश्किल है तो पता तो मुझे चले कि ये जो बातें कर रहे हैं कि जी हमने इतना ख़र्चा कर दिया हमने इतने वहाँ बना दिए जी पिकेट्स बना दी हमने वहाँ कंक्रीट से पिकेट बना दी जो बुलेट प्रूफ हैं कुछ नहीं होता हमने ऊपर अपने वो बुर्ज बना लिए और जिस पे खड़े होके हम किसी को भी वाच कर सकते हैं नाइट विजन कैमरे लगवा दिए। तो कुछ वीडियोस मैं आपको दिखाता हूँ नाज़रीन आप वीडियो देखिए और उस वीडियो के दौरान भी मैं आपको उसमें बाकायदा बताता रहूँगा कि आप देखें इसमें क्या है। वीडियो देखें फिर मैं आपसे बात करता हूँ। नाज़रीन ये एक और पिकेट है आप देखिए ये पिकेट और ये है वो गाड़ी जिस पे इनको 4 बजे छोड़ दिया जाता है और अगले सुबह फिर इनको यहाँ से उठा के ले जाते हैं और पूरी रात इन्होंने इसी बंद पे गुजारनी होती है। देख लें दोनों तरफ फसलें हैं कहीं से छुप के भी इन पे वार हो सकता है और क्या बेहतर हो कि अगर हुकूमत और पंजाब पुलिस के अफसरान इनको बेहतर सहूलत मुहैया करें। यहाँ प्रॉपर पोस्टें होनी चाहिए। आप देखें ये भी अब ये वो जगह है जी जहाँ पे वो लड़के 3 वो जवान जो शहीद हुए थे इसके दूसरी तरफ ये घर जो है इसके दूसरी तरफ वो जवान शहीद हुए थे और ये पोस्ट है जिस पे जो बाकी 3 लोग थे ये जो पीछे हट के इधर चले गए इस सड़क से ये फिर पीछे चले गए इन्होंने अपनी जान बचाई। ये वो एग्जैक्ट वही जगह है जी। और ये देखें ये अब ये मोर्चे हैं इनके खुद गौर कर लें कि इन हालात में क्या यहाँ रहना और इस जगह पे अपनी हिफाजत बंदा नहीं कर सकता तो लोगों की हिफाजत क्या आवाम की हिफाजत क्या होगी। और ये देखें ये वो जो उन्होंने बनाए हुई है जी वो मोर्चा ऊपर लोहे का बनाया है उन्होंने और ये गाड़ी अब छोड़ने जा रही है इनको। ये भी वो फिर वही जगह है जहाँ से हमला किया था और 3 जवान शहीद किए। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि क्या इस जगह पे कोई बैठ सकता है और इस तरह हिफाजत कर सकता है। ये अब बन रहे हैं ये देखें ना जी अभी ये कच्ची ईंटें आई हुई हैं और अब मोर्चे बन रहे हैं और ये 16 साल 17 साल से यही कुछ हो रहा है और 17 साल गुजरने के बावजूद यहाँ कई जवान शहीद हुए पर इनको अकल नहीं आई और अब रजिस्ट कर रहे हैं मुलाजमीन कि हम ड्यूटी नहीं करते। तो क्या बेहतर हो कि जो पैसे ज़ाय किए जा रहे हैं फंड्स खाए जा रहे हैं उन फंड से बेहतर यहाँ बना दिए जाएं मोर्चे या कुछ इस टाइप की चौकियाँ
देख लें नाजरीन, ये है जी, ये बाग है और ये मुलाजमीन इस तरह ये बैठे रहते हैं सारी सारी रात, और पानी पीने का नहीं होता। ये छोटा सा कूलर लेके जाते हैं और इसमें आप देखें कि इस कूलर में कितने पूरी रात गुजारनी है, गर्मी है, शदीद गर्मी है, पूरी रात गुजारने के साथ साथ फिर पानी कहाँ से पिए। और ये सामने जो पोस्ट बनी हुई है और ये खाना है जी इनका, आप देखें ये खाना, और ये आलू पके हुए हैं, क्या इंसान ये खाना खाएगा? आप देखें इसको, ये खाना उन्हें दिया जाता है जी, ये सहूलतें हैं। और ये खाने के बाद फिर उन्हें इस टाइप की सख्त ड्यूटी कराई जाती है। आप ये रोटियां देख लें, जली हुई रोटियां, और कोई पुरसाने हाल नहीं है, और अफसरान से पूछें तो सब अच्छा है। नाज़रीन, आपने वीडियोस देखी, इसमें आप देख लें कि उन जवानों का खाना भी आपने देखा कि आलू का शोरबा किस तरह वो जवान खा रहे हैं, कितने परेशान हैं वो, अपनी जान हथेली पे रख के बैठे हुए हैं। और यार जब उनका दिल ही नहीं लड़ने का, आप उन्हें बिठा के वहाँ क्या करेंगे? और ऐसी चेक पोस्टों को फ़ायदा क्या है? आपने कौन सी वहाँ क्राइम रोक दी है? आपने उनको ऊपर बंद के ऊपर बिठा दिया, दोनों तरफ नीचे फसल है, कमाद है और कपास है, जो भी फसल है वहाँ वहाँ उसमें कमाद में छुप के आज भी जब भी ये लोग हमलावर होते हैं तो नुकसान करके चले जाते हैं। उनका अपना एरिया है, उन्हें तो उनका जो सारा एरिया उनका है। आप ये देखें कि उनके पास टेलीस्कोप गन्स हैं, नाइट विजन टेलीस्कोप्स गन्स हैं उनके पास LMG है। और हमारे पास क्या है? आपने SMG उनको पकड़ाई हुई है, एक आध उनको G3 दी हुई है, और उस पर आप देखें कि उनके राउंड भी पूरे नहीं होते। और फिर आपको अभी मैं वो वीडियो भी दिखाता हूँ नाज़रीन, जिसमें इनके राउंड की कंडीशन देखें कि जो बोसीदा और गलत राउंड हैं वो उनको दिए हुए हैं। देखिए ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम मार्का, ये देखो साकू कच्चे ऑपरेशन की भेजने राउंड चेक कर गिने देखो इन नाल असां ऑपरेशन करने चेक नाल करो। ऑपरेशन करने इन नाल असां ये देसी रौंदन सारे कई कम दे गन वे बरूद है क्या ना इन्हें खोल दे दिखा जरा चे बैठा है, चेक करो मार्का। देखो इन नाल असां ऑपरेशन करे सो खाली रौंद ये हाथ ने नाल खोल दे मेरे सामने को जा अंदर कार दी टोपी अंदर कार के बड़वा पहले टोपी अंदर कर चल तूने नु बाहर कर ठंडा कर। हाँ नाज़रीन, आपने वीडियो देखी कि क्या कंडीशन है इन गोलियों की जो दी जाती हैं कि जाके आप मुकाबला करें उन लोगों से जिनके पास इतनी इतनी गोलियां हैं, फ्रेश गोलियां हैं, फ्रेश गने हैं, अपनी गन को वो साफ़ करके रखते हैं। यहाँ तो गनें साफ़ भी नहीं होती। और सबसे बड़ी बात नाज़रीन जो ख़तरनाक है, ये जितनी LMG वो चला रहे हैं ये सारी हमारी पुलिस की है। कोई राजनपुर पुलिस की उन्होंने छीनी हुई है, कोई भोंग पुलिस की छीनी हुई है, कुछ सादकाबाद पुलिस की छीनी हुई है। ये सारी LMG जो उनके पास हैं। और फिर अभी जो जवान शहीद हुए जिनको वो मार के गए वहाँ बंद पे सोए हुओं को, उनकी भी तीनों वो G3 लेके चले गए। अब वही G3 हम पे इस्तेमाल होगी। और यहाँ नलैकी का ये आलम है नाजरीन कि ये जो अपने सोर्स पैदा करके जिन्हें जितने भी SHOs या सारे फिर रहे हैं उन्हें 5-5 लाख दे रहे हैं, G3 दे रहे हैं कि वो आपको मार के दे देंगे उन डाकुओं को, कातलों को, जराइम पेशा अफराद को। कोई किसी 5 लाख में कोई नहीं मार के देता। एक दौर था जब पीर मोहम्मद शाह साहब ने जब ASP थे, मैं SHO कोट सब्जल था, अहमदपुर लम्मा था, राना रियाज और चौधरी यूसुफ भोंग लगा हुआ था, तो हम खुद कच्चे के इलाके में घूमते रहे। फिर हमने प्लानिंग की और उसमें पीर मोहम्मद शाह साहब को मैं क्रेडिट देता हूँ जो अब DAG हैं और सिंध में हैं कि जी उन्होंने बड़ी मेहनत की और उन्होंने इनको लठानी सखानी लुंड दस्तियों को आपस में लड़ा दिया और ये एक दूसरे को मार के लाश वहाँ फेंक जाते थे और हम बख्तरबंद गाड़ियों पे जाके हम लाशें लाया करते थे। तो अब जो कुछ हो रहा है बिल्कुल बग़ैर किसी प्लानिंग के हो रहा है, बग़ैर किसी उसके हो रहा है। कोई ऐसा अफसर मुझे नज़र नहीं आ रहा इस वक्त, चाहे वो ASP है, चाहे वो SHOs हैं। एक आध SHO है वो सलीम द्रिग है या उसके साथ कोई और है तो वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं लगता। हाँ, जबरान जो है वो मेहनती है जो SHO भोंग है, लेकिन उसे भी समझ नहीं आ रही वो क्या करे, क्योंकि जो फंड्स आते हैं नाज़रीन वो तो ये खा जाते हैं और SHOs को अपनी मदद आपके तहत सारा कुछ कराना पड़ता है। ज़िम्मेदारों के डेरों पे इन्होंने उनको ठहराया हुआ है। आज एक मुझे लड़का बता रहा था कि जी वहाँ सर सोने के लिए चारपाई नहीं है, नीचे हम लोग सोए हुए हैं, जो सब इंस्पेक्टर या ASI हैं उन्हें चारपाइयाँ दी हुई हैं।
पीने को पानी नहीं है, हम वो दूसरा खारा पानी पी के हम लोग बीमार होते हैं। तो जब इस टाइप की आप अपने सहूलतें नहीं दे रहे, जो बेसिक नीड्स हैं आप वो नहीं दे रहे, असला प्रॉपर उन्हें नहीं दे रहे, तो उन्हें खाक मुकाबला करना है। तो फिर यही होता है जो कुछ हो रहा है। और भी चाहते हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, इतने खूबसूरत जवान जो हैं आपने, यंगस्टर हैं, उनको आपने उनके सामने डाला हुआ है और वो बस अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।